हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि विंडो VMware, मेटास्प्लॉइट और काली लिनक्स तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है और तीनों एक ही नेटवर्क पे कैसे है। एक दूसरे की आईपी को मैं पिंग करके यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले ओपन की है विंडो, हमारी विंडो रिस्टार्ट हो रही है। आप देख रहे हो विंडो रिस्टार्ट हो रही है VMware से डायरेक्टली। तो मैंने विंडो ओपन की है VMware से। विंडो ओपन होने में टाइम ले सकता है, 4 से 5 मिनट लग सकता है, क्योंकि विंडो दोबारा से रिस्टार्ट होती है, दोबारा से फाइल पैचअप होती है, तो वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। रिस्टार्ट हो गई। विंडो रिस्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे इतने काली भी अपनी रिस्टार्ट कर देता हूँ, काली लिनक्स को। मेरी काली लिनक्स भी रिस्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ इसको भी लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको भी मैं यहाँ पे काली लिनक्स को भी यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा। अपना आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर मैं काली लिनक्स को लॉगिन कर लूँगा, ताकि आप लोग समझ पाओ कि काली लिनक्स वर्क कैसे करती है। इसलिए मैं इसको आप सभी को दिखाने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। यूज़र नेम डाला, उसके बाद मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डाला, ओपन हो जाएगी ये। यूज़र नेम और पासवर्ड वो है जो एट द रन टाइम आपने बनाया हो। ठीक है, ये देखिए हो गई ओपन। ठीक, तो सेम ऐसे ही आपको भी दोनों चीज़ें ओपन करनी है, काली लिनक्स और प्लस में विंडो। आपको दोनों चीज़ें एक बार ओपन करनी है। हम पहले इन दोनों को टेस्ट करेंगे काम करके कि ये दोनों कैसे वर्किंग कर रही है और कैसे नहीं वर्किंग, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं भी है। हम पहले यही चेक करेंगे कि मैं इसको अगर बोल रहा हूँ तो ये मैं करके भी दिखाऊंगा कि ये एक दूसरे से हाउ टू कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो गई है। ठीक है, नॉर्मली ये ओपन हो गई है। अभी मैं यहाँ पे काली लिनक्स का भी CMD खोलूँगा और अपना विंडो का भी CMD खोलूँगा और दोनों की आईपी को पिंग करूँगा एक साथ। आईपी कॉन्फ़िगर, जिससे हमें आईपी की डिटेल और हमारे कौन से नेटवर्क से कौन कौन सी आईपी हमें अलॉट हुई और है। इसमें हमने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसमें मैंने 3 नेटवर्क, एक ब्रिज, एक नेट और एक प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, मैंने इसमें तीनों नेटवर्क कनेक्ट किए हुए हैं हर उसमें विंडो में। तो ऐसे ये अभी यहाँ पे भी हम आपको दिखाऊंगा। ये देखिए काली लिनक्स ये रही। ठीक है, और विंडो अभी मैं विंडो पे इसको मैं स्वाइप करूँगा। काली लिनक्स और विंडो दोनों हैं। ये रही विंडो भी मेरी। तो मैं विंडो पे पहले CMD कमांड खोलता हूँ। ठीक है, CMD ओपन करूँगा, सीधा सर्च करूँगा CMD। मैं यहाँ पे CMD सर्च करूँगा। CMD का मतलब है कमांड प्लेट, जहाँ से आपको पता चलेगा। ओपन कर दिया। यहाँ पे अब मैं टाइप करूँगा IP कन्फिग। IP कन्फिग मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। IP कन्फिग का मतलब होता है जो भी मेरी IPs की डिटेल होंगी वो मुझे डिटेल प्रोवाइड होंगी। IPCONFI जी कॉन्फ़िग। ये देखिए इथरनेट अडेप्टर 0, इथरनेट अडेप्टर 1 और इथरनेट अडेप्टर 2, क्योंकि मैंने 3 अडेप्टर यूज़ किए हैं। देखिए 192.68.238, ये देखिए ये मेरा IPv4 एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा IPv4 एड्रेस मिल रहा है, लोकल डोमेन वाला। जो भी मेरा लोकल डोमेन है ये उसका IPv4 एड्रेस मिल रहा है। और मेरा सबनेट भी और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरी आईपी मेरी एक ये वाली आईपी होगी अडेप्टर 2 की। तीसरी आईपी मेरी अडेप्टर 3 की ये हो गई। तीनों अडेप्टर अलग अलग आईपी ले रहे हैं। ठीक है, ये है, तीनों अडेप्टर अलग अलग आईपी ही लेंगे। ये है, क्योंकि तीनों का अलग अलग वर्क फ्लो होगा, तो तीनों अलग अलग वर्क आईपी लेंगे। अब मैं काली लिनक्स पे जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं आपको आईपी कॉन्फ़िग करके दिखा देता हूँ। काली लिनक्स ओपन हो रही है, जैसे ही ओपन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। काली लिनक्स में भी बेसिकली आपको CMD खोलना होगा, वो
तभी आपको दिखाता है। और इन केस सपोज अगर आपको काली लिनक्स में माउस कर्सर अगर शो नहीं हो रहा, तो आप माउस कर्सर का सेटिंग में जाके माउस कर्सर का साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है। कभी कभी होता है कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं ले पाते, तो आप माउस कर्सर का साइज बढ़ा सकते हो, या काली लिनक्स की डायरेक्ट सीएमडी ओपन करके वहां से आप उसको डायरेक्टली माउस को अपडेट कर सकते हो, माउस सॉफ्टवेयर को। ये देखिए मैंने काली की कमांड प्लेट खोल दी। ठीक है। सीएमडी पे जाके यहाँ पे गया, क्लिक की, कमांड प्लेट खुल गई। अब मैं यहाँ पर भी आईपी कॉन्फ़िग टाइप करूँगा, आईपी कॉन्फ़िग। एनीवन कैन टेल मी ये एरर क्यों दे रहा है? मुझे कमेंट में पिन करना कि ये एरर क्यों दे रहा है, ये आईपी कॉन्फ़िग के नाम से क्यों नहीं ले रहा है। मुझे आप सब लोग बताना कि ये आईपी कॉन्फ़िग क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये आईपी कॉन्फ़िग क्यों नहीं ले रहा है। मैं इसको और डिटेल से अच्छे में समझाऊंगा कि ये आईपी कॉन्फ़िग क्यों क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है। क्योंकि काली लिनक्स की कमांड अलग होती है और विंडो की कमांड अलग होती है, सीएमडी की। क्योंकि ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और विंडो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये आई एफ कन्फिग के नाम से होती है। यहाँ पे जो आईपी आती है वो आई एफ कन्फिग के नाम से आती है, आई एफ कन्फिग। और विंडो में हमारी आती है आईपी कन्फिग। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे 3 अडेप्टर दे दिए हैं, अडेप्टर 1, अडेप्टर 2 और अडेप्टर 3। तीनों अडेप्टर दे दिए हैं मुझे। ठीक है। ये तीनों अडेप्टर दे दिए हैं, तीनों की अब मैं कोई भी एक आईपी उठाऊंगा विंडो की, मैं उसको यहाँ पे पिंग करूंगा। विंडो की आईपी उठा के मैं उसको यहाँ पे पिंग करूंगा। ये चेक करूंगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं है विंडो से। ठीक है। ये आपको तीनों आईपी यहाँ पे भी दिख रहा होगा, सबनेट और आईपी और डिफॉल्ट गेटवे। ये रही आईपी, नेटमार्क्स और ब्रॉडकास्ट। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी भी दी है। अभी मैं जैसे ही जाता हूँ वैसे ही दिखाएगा। वेट कीजिए, मैं अभी विंडो को ओपन करूँगा। मैं विंडो की आईपी चेक करके विंडो की आईपी पिंग करके दिखाऊंगा। ये मैजिक की तरह काम करेगा कि ये तीनों विंडो और काली और मेटास्प्लोइट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक इंटरेस्टेड पार्ट होता है वैसे। जैसे मैं यहाँ से कोई भी आईपी उठाई, उस आईपी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पिंग कर दूंगा। यहाँ पे पिंग करने के लिए भी कमांड होती है अलग अलग। मैं ये देखिए दोनों मेरे वर्चुअल बॉक्स खुले हुए हैं, आप देख रहे हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईपी डायरेक्टली यहाँ से देख के फर्स्ट वाली अडेप्टर की आईपी पिंग कर देता हूँ, 192.168.238 ये। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करता हूँ। ठीक है। यहाँ जैसे जैसे मैं कमांड जो जो यहाँ पे टाइप करूँगा, बिल्कुल सेम आपको भी ऐसे ही टाइप करना है। अगर आप काली और विंडो दोनों एक ही सिस्टम में चला रहे हो तो आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि सेम नेटवर्क पे काम कर रही है। जो भी चीज़ें सेम नेटवर्क पे होगी वो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ऑब्वियसली बात है, डेफिनेटली सी होंगी। ये देखिए यहाँ पे 192.168.19 है। यहाँ पे देखिए दूसरे अडेप्टर में 192.168.1.8 है। क्यों? क्योंकि ये 8 इसलिए है, ये पहले हुई है, 9 इसलिए है क्योंकि ये एक उससे बाद में हुई है। समझ रहे हो? एक उससे बाद में आई है तो ये इसलिए है। तो मैं एग्जैक्ट यही बताना चाह रहा हूँ कि जो उससे बाद में हुई है। मैं यहाँ पे अब टाइप कर रहा हूँ पिंग पिंग आई पिंग आईपी डालूंगा 192.168 192.168 पॉइंट, जो भी मेरी आईपी होगी विंडोज़ की मैं सेम वही एज इट टाइप कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। 168 168 पॉइंट।
अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 8 है यहाँ पे, तो मैं 8 को ही पिंग करता हूँ 1.8। देखिए पिंग हो रही है ये, तो इसका मतलब ये इससे भी कनेक्टेड है। ये बिट टाइप टाइप डेटा दे रही है ना, ये पिंग हो रही है। अगर आपको ये कमांड कैंसिल करनी है तो कंट्रोल सी आप दबा सकते हो। अगर आपको ये कैंसिल करना है कमांड, ये चल रही है, तो आप कंट्रोल सी दबा के इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अब यही सेम आईडी मैं विंडो में भी पिंग करके आपको दिखाऊंगा। विंडो जो है मेरी, मैं विंडो में भी आपको ये आईडी पिंग करके दिखाऊंगा कि जैसे मैंने यहाँ किया ऐसे ही ये विंडो भी इसी तरीके से वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं अब 33 पैकेट ट्रांसमिटेड और 100 पैकेट लॉसेस ये दिखा रहा है। ये देखिए पिंग कर रहा है। मैंने दूसरी भी आईपी उठाई यही, तो ये उसको भी पिंग कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर इसको पिंग से हटाना है कंट्रोल सी दबा दूंगा डायरेक्टली, कंट्रोल सी, ये डायरेक्टली यहाँ से कट हो जाएगी। अब यही सेम कमांड चेक करने के लिए मुझे विंडो में भी चेक करना होगा। तो अब मैं डायरेक्टली विंडो पे गया, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे भी मैं आई पी पिंग कर रहा हूँ, पिंग आई पी 192.68। देखिए ये काली लिनक्स की आईपी है, ये भी पिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली कनेक्टेड है। ये प्रूव हो गया ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर एक दूसरे की आईपी को अगर पिंग करें। उसके बाद मैं मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करूंगा। अब मेटा एक्सप्लॉइट में मैं आईपी ये पिंग करूंगा। मेटा एक्सप्लॉइटेबल में मैं अब आईपी ये पिंग करके देखूंगा कि क्या मेटा एक्सप्लॉइटेबल में मेरा कनेक्टेड है सेम ऐसे ही। मेटा एक्सप्लॉइटेबल में मेरा स्टार्टिंग अपने चला गया है, स्टार्ट हो रहा है मतलब। मेटा एक्सप्लॉइटेबल बेसिकली एक उबंटू सिस्टम की तरह वर्क करता है, इसका ओएस पूरा। आप ये हमेशा ध्यान रखना, मेटा एक्सप्लॉइटेबल एक उबंटू सिस्टम है पूरा, ये उसी की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको लॉगिन विद दिया हुआ है एमएफ, ये ऊपर ही दिया हुआ है एमएसएफ एडमिन। तो यही मैं टाइप करूँगा एमएसएफ एडमिन, और सेम यही पासवर्ड, क्योंकि ये लॉगिन विद दिया हुआ है, प्री जनरेटेड है मेरे लिए। एंटर मारूंगा। जैसे ही आप एंटर मारोगे पासवर्ड, एक चीज़ होती है पासवर्ड टाइप करती बार पासवर्ड विजेबल नहीं होता लिनक्स सिस्टम में। अगर हम कोई भी पासवर्ड टाइप करते हो तो विजेबल नहीं होता। देखिए पासवर्ड टाइप किया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर भी एक आईपी उठाता हूँ, और पहले तो मैं इसी की आईपी चेक करता हूँ, इसी की आईपी कॉन्फ़िग करके चेक करता हूँ इसके पास कौन कौन सी आईपी है ले रहा है। मेरा पहला रूल यही कहता है कि पहले मैं इसी की आईपी चेक कर लूँ, ठीक है। इसी की आईपी मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी की आईपी चेक करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ ये कौन कौन सी आईपी लेगा। ये ब्लिंग हो रहा है ना, इसी की आईपी चेक करने की कमांड है। इसी की आईपी चेक करने की कमांड है if config, ठीक है। if config यही काली की है और यही सेम इसकी है। विंडो की अलग है, बस विंडो में हमें डायरेक्टली टाइप करना होता है आईपी कॉन्फ़िग, इसमें if दोनों में if कॉन्फ़िग करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें आईपी दे दी होगी, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ब्रॉडकास्ट आईपी, मार्क्स आईपी और IPv6 हमें एड्रेस दे दिए हैं, ठीक है। IPv6 हमें एड्रेस दे दिए हैं। अब मैं विंडो को ओपन करता हूँ। विंडो में अब मैं विंडो की CMD पे जाऊँगा, यही सेम आईपी मैं अब टाइप कर देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग करनी है मुझे, और यहाँ मैं पिंग आईपी कर देता हूँ।
जो भी मेरे मेटा एक्सप्लोरेटेबल की आईपी थी 192.168, एक बार और चेक कर लेता हूँ। 192.168 238 255 है, ये वाली मुझे आईपी मेटा एक्सप्लोरेटेबल की मिली है। तो मैं यही आईपी डाल के पिंग करूँगा। 2.238 पॉइंट 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 टू 238 130। नहीं नहीं नहीं, वो पॉइंट नहीं लगाया, 192 पॉइंट, वो इसलिए गलत दिया है इसने। 192 पिंग 192 पॉइंट 1.68 2.38 0.130। ये देखिए, ये भी सेम वर्क कर रही है क्योंकि ये कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। पिंग करते ही आ गया ना आईपी के, पैकेट रिसीव हो रहे हैं ना, पैकेट रिसीव हो रहा है, 4 पैकेट रिसीव हुए, 0 लॉस्ट है। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। समझ गए आप? तो एक मैजिक की तरह काम करता है कि वीएम वेयर में हम जितने भी अपने ओएस सिस्टम चलाएंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जितने भी आप सिस्टम उसमें चलाओगे वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको काली ओपन करता हूँ। अब काली में भी इसको एक बार पिंग करके देख लेता हूँ मैं। मेटा एक्सप्लोरेटेबल की आईपी काली में भी मैं पिंग कर लेता हूँ।
वाई डू वी नीड टू नो वॉट द नेटवर्क कंप्यूटर इज। आज के डिजिटल वर्ल्ड में नेटवर्किंग सिर्फ एक आईटी स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि हर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। जब हम व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ये सब कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक मतलब होता है मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करना ताकि वो एक दूसरे के साथ दूसरे से डेटा शेयर कर सके। अगर हम नेटवर्किंग के नॉलेज नहीं होगी तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि डेटा कैसे ट्रैवल करता है, इंटरनेट कैसे यूज़ होता है, काम कैसे करता है, या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों आ रही है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के लिए फील्ड में नेटवर्किंग का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैकर या सिक्योरिटी एक्सपर्ट दोनों को ये पता होना चाहिए नेटवर्क के अंदर डिवाइस कैसे कनेक्ट होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट और प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल क्या रोल होता है। बिना नेटवर्किंग के समझे ना तो हैकिंग समझ में आएगी और ना ही सिक्योरिटी। नेटवर्किंग नॉलेज से हम नेटवर्क अटैक जैसे मैन इन मिडल अटैक या डोज अटैक या अनऑथोराइज एक्सेस को समझ सकते हैं। साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि नेटवर्क को सिक्योर कैसे बनाएं। एक और इम्पोर्टेंट बात, नेटवर्किंग हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सीखते हैं। जब इंटरनेट स्लो हो, वाईफाई कनेक्ट ना हो या सर्वर डाउन हो, तब नेटवर्क की बेसिक नॉलेज हमें खुद आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कंप्यूटर नेटवर्क हमें इंटरनेट का बैकबोन समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की फाउंडेशन है। आईटी कैरियर के लिए स्किल मस्ट है, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिगनर स्टूडेंट हो या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो। नेटवर्क कनेक्टिविटी, इट्स अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट वेदर दे आर सेम रूम और ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ग्लोब। दैट मीन्स अब हम बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की। सिंपल वर्ड में नेटवर्क कनेक्टिविटी का मतलब होता है डिवाइस का आपस में कनेक्ट होना, चाहे डिवाइस सेम रूम में हो या फिर दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में हो। नेटवर्किंग उनके एक दूसरे से जोड़ देती है। आज के टाइम में जब हम मोबाइल से कॉल करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, ईमेल सेंड करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ये सब पॉसिबल होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ही। अगर नेटवर्क ना हो तो हमारा फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ एक हैंड स्टोरेज डिवाइस बन जाएगा। नेटवर्किंग हमें डेटा शेयर करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने और रियल टाइम कम्युनिकेशन का ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में बैठे हो और कोई यूएस में, फिर भी आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। या पावर सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी की है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझ में आएगा डिवाइस कैसे कनेक्ट होते हैं, डेटा कैसे ट्रैवल होता है या नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है, हम जब तक नेटवर्क अटैक को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए नहीं बल्कि सिक्योर कम्युनिकेशन, सिस्टम प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज नेटवर्किंग। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग क्या है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, जब हम व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है। इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है ये दो या जो दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट करना ताकि वो डेटा, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स शेयर कर सके। ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स या सर्वर या इवन स्मार्ट टीवी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अपने मोबाइल से किसी दोस्त को फ़ोटो भेजते हैं, वो फ़ोटो डायरेक्टली फ़ोन से फ़ोन नहीं जाता, वो पहले नेटवर्क के थ्रू जाता है, जैसे वाईफाई, मोबाइल डेटा, राउटर, सर्वर या फिर रिसीवर तक पहुंचता है। ये प्रोसेस नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग के बिना इंटरनेट पॉसिबल नहीं होता। ईमेल्स, ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग या मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, सब कुछ नेटवर्किंग पर डिपेंड करता है। नेटवर्किंग सिर्फ इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं है। ऑफिस में जब मल्टीपल कंप्यूटर एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं, ये फाइलें शेयर करते हैं, वो भी लोकल नेटवर्किंग का एग्जांपल है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्किंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटैक नेटवर्क के थ्रू होता है, डेटा नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है और सिक्योरिटी भी नेटवर्क लेयर पर लगाई जाती है। अगर आप नेटवर्किंग समझ गए तो आप समझ पाओगे कि डेटा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और बीच में कैसे सिक्योर इनसिक्योर होता है। नेटवर्किंग इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड और साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए ये फाउंडेशन टॉपिक है। Network connectivity is like a magical web that link device together, making it possible for them share data, resources, and ideas.
सिंपल वर्ड में नेटवर्किंग का मतलब होता है डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा, रिसोर्स और इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। नेटवर्क कनेक्टिविटी एक मैजिकल वेब जैसी होती है। एग्जाम्पल, बिल्कुल जैसे एक वेब से सब चीज़ों को जोड़कर रखा जाता है, वैसे ही नेटवर्किंग कंप्यूटर को मोबाइल सर्वर और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। आज हम जो भी काम करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भेजना, ईमेल सेंड करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, वेबसाइट ओपन करना, ये सभी नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं है। नेटवर्किंग की वजह से डिवाइस सेम रूम में या दुनिया के दूसरे कोने में भी फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और गूगल के सर्वर से डेटा ले रहा हूँ जो शायद किसी और कंट्री में है, या ये पावर ऑफ नेटवर्किंग देता है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम नेटवर्किंग समझ नहीं आता तो हम नेटवर्क अटैक नहीं समझ पाएंगे, डेटा फ्लो कैसे होता है ये क्लियर नहीं होगा, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेटवर्किंग सिर्फ आईटी स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी लर्नर के लिए भी होती है। नेटवर्किंग इज़ द इम्पोर्टेंट एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि विदाउट नेटवर्किंग ना इंटरनेट होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ना ही साइबर सिक्योरिटी पॉसिबल। इसे नेटवर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर्स एंड मैनी मोर। नेटवर्किंग का मतलब डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना है। नेटवर्किंग इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर्स, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर और दूसरे डिवाइसेस जब एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ जाते हैं उसे नेटवर्किंग कहते हैं। आज के टाइम में हम काम करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भेजना, यूट्यूब पे या कोई भी ऑनलाइन चीज़ें करना, ये सब नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं है। जब हम अपने मोबाइल से किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता, पहले नेटवर्किंग के थ्रू ट्रैवल करता है। नेटवर्किंग को आप एक रोड सिस्टम समझ सकते हो। जैसे रोड्स व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, नेटवर्किंग डेटा को एक दूसरी जगह से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाता है। इसमें डेटा, फाइलें, इमेज, वीडियोस, ये सब कुछ सारे होते हैं। कंपनीज, ऑफिस में नेटवर्किंग मदद करता है एम्प्लॉयज़ की सेम सर्वर से काम करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस या नेटवर्किंग के थ्रू चलती है। इवन साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के लिए भी नेटवर्किंग का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अटैक और डिफेंस दोनों नेटवर्क पर ही होते हैं। नेटवर्किंग में तीन रोल होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, एक्सचेंज डेटा, वर्क टुगेदर। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की वजह से हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे ईमेल, व्हाट्सअप मैसेज या वीडियो या ऑनलाइन कुछ भी हो। नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल ही नहीं होता एक डिवाइस दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन सेकंडों में पहुंचा सके, चाहे वो नेक्स्ट रूम में हो या किसी कंट्री में हो। दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज डेटा। नेटवर्किंग में काम डेटा का एक्सचेंज करना होता है। जैसे हम फाइल सेंड करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं या क्लाउड से डेटा डाउनलोड या अपलोड करते हैं, ये सब नेटवर्किंग के थ्रू होता है। कंपनीज में सर्वर और कंपनीज के बीच डेटा कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है, जैसे बिजनेस स्मूथली रन करता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, वर्कली टुगेदर सीमलेस। नेटवर्किंग की मदद से लोगों को एक साथ काम कर पाते हैं। एग्जाम्पल, ये एक डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल लोग एक टाइम पर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं, और टीम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कनेक्टेड हो सकती है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और टाइम भी सेव होता है। अब हम बात करते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो तो हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट हो सकती है। नो कनेक्टिविटी का मतलब है डिवाइस आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ग्लोबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हम एक दूसरे से किसी भी कंट्री या वर्ल्ड में किसी से भी इजीली बात नहीं कर पाएंगे। कॉल्स, मैसेजेस या वीडियो कॉल, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑनलाइन इंटरेक्शन। आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग, वेबिनार्स और डिस्कशन करते हैं। कनेक्टिविटी के बिना ये सब बंद हो जाएगा। स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और प्रोफेशनल रिमोट से मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। नो एक्सेस, अगला उसके बाद पॉइंट है नो एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड डेटा। इंटरनेट के बिना गूगल ऑनलाइन लाइब्रेरी, रिसर्च पेपर या न्यूज़ लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो जाएगी। नो ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग के बिना भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। आज के टाइम में घर बैठे फूड और ऑर्डर कर सकते हो, शॉपिंग, बिल्स पे कर सकते हो। कनेक्टिविटी ना हो तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा और हम ट्रेडिशनली ऑफलाइन मेथड पर डिपेंड करने लगेंगे। फिर आता है पुअर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन फास्ट शेयर नहीं हो पाएगी, कोलेब्रेशन स्लो हो जाएगा और बिजनेस की ग्रोथ को भी इफेक्ट होगा। नो सोशल मीडिया का मतलब है
कि हम फ्रेंड फैमिली दुनिया डिजिटल से कनेक्ट नहीं रहेंगे, अवेयरनेस अपडेट और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। ऑनलाइन ओनली ऑफलाइन एंटरटेनमेंट रह जाएगा, ऑनलाइन मूवीज़ म्यूजिक गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सब अनअवेलेबल हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नो रिमोट वर्किंग। आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग और ग्लोबल जॉब्स पॉसिबल है सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से, कनेक्टिविटी के बिना ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। whenever you send a email stream a video or access website are using the networking। जब हम ईमेल सेंड करते हैं या कोई यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम एक्चुअली नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे होते हैं। और हमें रियलाइज हो या ना हो, सिंपल वर्ड में नेटवर्किंग का मतलब होता है डिवाइस का आपस में कनेक्ट होना और डेटा एक्सचेंज होना। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने फ़ोन में जीमेल ओपन करते हो और ईमेल भेजते हो तो वो एक ईमेल डायरेक्टली रिसीव करके फ़ोन तक नहीं जाती, पहले वो नेटवर्क के थ्रू सर्वर तक जाती है, फिर वहाँ से रिसीवर तक पहुँच जाती है। ये पूरा प्रोसेस नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल है। सेम चीज़ वीडियो स्ट्रीमिंग में होता है। जब हम यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखे होते हैं, वीडियो एक साथ डाउनलोड नहीं होती, वो स्मॉल स्मॉल डेटा पैकेट्स में नेटवर्क के थ्रू आती है, इसलिए स्मूथली प्लेबैक मिल जाता है हमें। और जब हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जैसे गूगल या फेसबुक, तो हमारा डिवाइस उस वेबसाइट के सर्वर से नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और रेस्पॉन्स रिसीव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल लाइफ में ईमेल्स, ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडियाज, वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विसेज ये सब नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं है। अब हम नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। सिंपल वर्ड में बोलते हैं, नेटवर्किंग का मतलब डिवाइस आपस में कनेक्टेड होना ताकि हम इजीली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है ब्राउज़र इंटरनेट। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हम नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शेयरिंग फाइल एंड डेटा। जैसे व्हाट्सएप फ़ोटो भेजना, गूगल ड्राइव पर फाइल अपलोड करना या पेन ड्राइव के बिना डेटा ट्रांसफ़र करना, ये सब नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं। उसके बाद आ जाता है सेंडिंग ईमेल। सेंडिंग ईमेल से फास्ट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का तरीका है। ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंट्स भेजना या ऑफिशियली कम्युनिकेशन, सब कुछ नेटवर्किंग पर पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है प्लेइंग गेम ऑनलाइन। आज के टाइम में हम पबजी, फ्री फायर या अदर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल है, जहाँ से प्लेयर दुनिया के अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। और फिर आता है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग के लिए बेस्ट एग्जांपल है, जहां हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, मैसेज भेजते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ई कॉमर्स आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम और ऑर्डर ट्रैक, ये सब नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आ जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिमोट वर्क। आज के टाइम में ऑनलाइन मीटिंग, जूम, गूगल मीट और वर्क फ्रॉम होम के लिए नेटवर्किंग से ही की वजह से पॉसिबल है। कनेक्टिंग डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और आईओटी डिवाइसेस सब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो नेटवर्किंग का ही पार्ट होते हैं। वाई डू वी नीड नेटवर्किंग। अब हम समझते हैं हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है। सिंपल वर्ड में नेटवर्किंग है तो डिवाइस आपस में कनेक्ट है ताकि हम इसलिए कम्युनिकेट और डेटा शेयर कर सकें। आज के टाइम में जब हम इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, या हम नेटवर्किंग का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या सर्वर हो, सब नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्किंग की वजह से हम फाइल डेटा शेयर कर पाते हैं। सोचिए अगर नेटवर्किंग ना हो तो हमें ईमेल भेज पाना या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर करने का पता ही नहीं है, वो रियल टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज की दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल या चैट के थ्रू। ये सब पॉसिबल सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से है। नेटवर्किंग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने का ऑप्शन देता है, जहां हम आइडियाज़, फोटोज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स जैसे शॉपिंग वेबसाइट आज भी नेटवर्किंग पे डिपेंड करते हैं। आज के मॉडर्न रियल टाइम में रिमोट वर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बहुत कॉमन है, ऑफिस या वर्क हो। अगर नेटवर्किंग ना हो तो ग्लोबल कनेक्शन नहीं होता, ना ऑनलाइन इंटरेक्शन, नो एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब, नो रिमोट वर्किंग। इसलिए हम नेटवर्किंग के थ्रू द डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं और डेटा इंफॉर्मेशन शेयर इजीली होता है और हम एक डिजिटल वर्ल्ड में स्मूथली काम करते हैं। Communication. This is the enable real-time communication through the method like email, instant messaging, video call or more.
अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को इजीली और फास्ट शेयर करना। नेटवर्किंग की हेल्प से आज के कम्युनिकेशन रियल टाइम हो गया है, इसलिए हम रियल टाइम कम्युनिकेशन अनेबल करती है, जैसे ईमेल या इंस्टेंट मैसेज, वीडियो कॉल और बहुत सारे मेथड। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल्स की। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, चाहे वो सेम सिटी में हो या दूसरी कंट्री में, मैसेज सेकंड के अंदर डिलीवर हो जाता है। ये नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टेंट मैसेज। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे आप ऐप यूज़ करते हो, तुरंत मैसेज सेंड और रिसीव हो जाते हैं। टाइप करते ही सामने वाले को मैसेज मिल जाता है, इसको रियल टाइम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आ जाता है वीडियो कॉल पर। आज के टाइम में फेस टू फेस बात करते हैं, चाहे वो पर्सन किसी भी दुनिया में या किसी भी कोने में क्यों ना हो। ऑनलाइन मीटिंग, क्लासेस, इंटरव्यू, ये सब नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कम्युनिकेशन में फास्ट, इजी और डिस्टेंस फ्री हो गया है। टाइम और लोकेशन की कोई लिमिटेशन इसमें नहीं होती। कम्युनिकेशन में दो चीज़ें आ जाती है, एक ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल्स में क्या होता है, एम्प्लॉयज इन अ organization use a network to send and receive email, facilities quick and efficient communication within the company. Instant message, friend, colleagues are using messaging apps like WhatsApp, chat, share information instantly, even if they are in different location. अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें दो टॉपिक आ जाते हैं, ईमेल और दूसरा आ जाता है इंस्टेंट। सबसे पहले ईमेल की हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज नेटवर्किंग का यूज़ करके ईमेल सेंड और रिसीव करते हैं। इससे कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन फास्ट और सिंपल और एफिशिएंसी हो जाता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स इजीली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक चले जाते हैं। इंस्टेंट मैसेज की बात करते हैं। फ्रेंड और कलीग मैसेजिंग ऐप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप लाइक का यूज़ करके तुरंत चैट कर सकते हैं, चाहे लोग डिफरेंट लोकेशन पर हो या फिर भी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली शेयर हो जाती है। इससे टाइम बचता है और कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। रिसोर्स शेयरिंग, दिस रिड्यूस द नीड फॉर डुप्लीकेट रिसोर्स एंड एफिशिएंसी यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। रिसोर्स शेयरिंग का सिंपल मतलब होता है एक रिसोर्स को मल्टीपल यूजर या डिवाइस के साथ शेयर करना थ्रू द नेटवर्किंग। जैसे इसका मीनिंग ये है कि नेटवर्किंग की हेल्प से हम सेम चीज़ें बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल, अगर एक ऑफिस में सिर्फ एक प्रिंटर है, तो नेटवर्किंग के थ्रू सारे कंप्यूटर उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। हर सिस्टम के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की नीड नहीं है। इसी तरह सॉफ्टवेयर केस में एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर या सर्वर को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। इससे कॉस्ट कम होती है और रिसोर्स का बेस्ट यूज़ होता है। रिसोर्स शेयरिंग से हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी यूज होती है, मेंटेनेंस इजी हो जाता है और ओवरऑल सिस्टम फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। नेटवर्किंग रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू टाइम बचता है, पैसा बचता है और काम ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी होती है। इसलिए नेटवर्किंग में रिसोर्स शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसोर्स शेयरिंग में एक टॉपिक आता है प्रिंटर्स। मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क प्रिंटर allowing the everyone to the printing documents without needing a dedicated printer for each computer। मतलब प्रिंटर का एग्जांपल देख रहे हैं। नॉर्मली अगर हर कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर लग जाए तो ये महंगा भी होता है और मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। नेटवर्किंग की हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से प्रिंटर से कनेक्ट हो जाते हैं। इसका फ़ायदा होता है उस पर सिस्टम से प्रिंट कमांड दे सकते हैं और प्रिंटर सबके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर देता है। इससे क्या बेनिफिट है, एक्स्ट्रा प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, हार्डवेयर कॉस्ट कम हो जाती है, मेंटेनेंस इसका ईजी हो जाता है। ऑफिस और स्कूल एनवायरनमेंट में काम फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, अगर नेटवर्किंग ना हो तो 10 प्रिंटर चाहिए होंगे, लेकिन नेटवर्किंग के साथ सिर्फ एक प्रिंटर काफ़ी होता है जो सब यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रिसोर्स नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हार्डवेयर और के लिए, ये एफिशिएंसी देता है। रिसोर्स शेयरिंग में दूसरा एग्जांपल आता है, अगर हम फाइल शेयरिंग, अ होम नेटवर्क फैमिली मेंबर कैन शेयर फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन अ वन डिवाइस विद अदर्स इन अ हाउस होल्ड। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। फाइल शेयरिंग का मतलब है कि एक डिवाइस पर स्टोर डेटा को नेटवर्क के थ्रू दूसरे डिवाइस के साथ शेयर करना। जैसे
इन होम नेटवर्क फैमिली है, मतलब अगर घर में एक होम नेटवर्क लगा हुआ है तो मान लीजिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप पर फोटोज वीडियोज या डॉक्यूमेंट सेव है। अब फैमिली के बाकी मेंबर्स को अलग अलग पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है, वो सेम नेटवर्क के थ्रू अपने मोबाइल या लैपटॉप टैबलेट से डायरेक्टली उन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है डेटा इजिली और क्विकली शेयर हो जाता है, टाइम बचता है और डुप्लीकेट कॉपीज बनाने की जरूरत भी नहीं होती। साथ ही स्टोरेज का बेटर यूज हो जाता है क्योंकि एक जगह से डेटा स्टोर करके सब उसको यूज कर सकते हैं। होम नेटवर्क में फाइल शेयरिंग स्पेशली यूजफुल होता है जब पेरेंट्स डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं या बच्चे फोटोज और वीडियोस दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। सब कुछ सिक्योर नेटवर्क के अंदर होता है, इसलिए डेटा कंट्रोल भी हमारे पास रहता है। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर नेटवर्क फैसिलिटीज द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस। डेटा ट्रांसफर का मतलब होता है डिवाइस के बीच में डेटा को स्मूथली मूव होना, जैसे फाइल, फोटोज या वीडियोस। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि नेटवर्किंग की हेल्प से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इजीली, फास्ट और ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम मोबाइल या लैपटॉप भर जाता है तो लैपटॉप से पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पर फाइल अपलोड कर देते हैं। ये सब डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑफिस में एम्प्लॉय डेली रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स डाउनलोड करते हैं, घर पर हम फोटोज, वीडियोस, डिवाइसेस एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं। नेटवर्किंग के बिना डेटा ट्रांसफर स्लो और डिफिकल्ट हो जाता है, बट नेटवर्क के थ्रू डेटा फास्ट, सिक्योर और रिलायबल वे में ट्रांसफर होता है। इसलिए हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर नेटवर्किंग एक इंपॉर्टेंट यूज है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को क्विकली शेयर करने में। डेटा ट्रांसफर में अब दो चीजें आ जाती है, फाइल अपलोड या डाउनलोड या मीडिया स्ट्रीमिंग। फाइल अपलोड में क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स अलाउ यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल सीमलेसली फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। मीडिया स्ट्रीमिंग में क्या आ जाती है, वीडियो स्ट्रीमिंग लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब यूज नेटवर्क टू डिलीवर कंटेंट टू व्यूअर इन अ रियल टाइम। सबसे पहले बात करते हैं फाइल अपलोड और डाउनलोड की। आज के टाइम में हम लोग क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी फाइल अपलोड या फोटो डॉक्यूमेंट ड्राइव पर अपलोड करते हैं और फिर फाइल को मोबाइल या लैपटॉप या दूसरे डिवाइस से डाउनलोड करते हैं तो पर्पज नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इससे हमें बेनिफिट ये होता है अपनी फाइल को कहीं से भी हम डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडिया स्ट्रीमिंग की। मीडिया स्ट्रीमिंग का मतलब है कि रियल टाइम में वीडियो, ऑडियो देखना, सुनना बिना फाइल के डाउनलोड किए। जैसे अब हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखते हैं और पूरी वीडियो पहले ही डाउनलोड नहीं होती, नेटवर्क कंटिन्यूअसली डेटा ट्रांसफर करता रहता है और हम वीडियो स्मूथली स्ट्रीमिंग होती हुई रहती है। इसलिए हम कहते हैं डेटा ट्रांसफरिंग नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइल अपलोड हो या ऑनलाइन वीडियो या मूवी स्ट्रीमिंग हो। नेटवर्किंग के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में नेटवर्क अनेबल्स यूजर टू एक्सेस रिसोर्सेज एनी इंफॉर्मेशन रिमोटली। अब हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस के बारे में। रिमोट एक्सेस का सिंपल मतलब होता है दूर बैठकर किसी के भी सिस्टम पर डेटा या रिसोर्स को एक्सेस कर पाना। इस स्लाइड में क्लियर, इसमें क्लियरली है, इसका मतलब हुआ है कि अगर आप ऑफिस में हो या नहीं भी हो, इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू अपने सिस्टम पर फाइल और सॉफ्टवेयर को डेटा सिंपल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है। एम्प्लॉयज अपने घर से ही ऑफिस के सर्वर पर लोगों को रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं। ये पॉसिबल केवल रिमोट एक्सेस की वजह से हुआ है। और एक एग्जांपल है, अगर आप किसी भी सिटी या कंट्री में हो लेकिन अगर आपको अपने ऑफिस के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए तो आप रिमोट डेस्कटॉप या वीपीएन या क्लाउड सर्विस का यूज करके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। रिमोट एक्सेस का सिर्फ ऑफिस में नहीं होता बल्कि आईटी इंजीनियर सर्वर मैनेज करते हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन लैब्स एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल सिस्टम रिमोटली चेक कर सकते हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है टाइम और लोकेशन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप कहीं से भी कभी भी अपना सिक्योरली डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बस नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। रिमोट एक्सेस में एक दूसरा टॉपिक है टेली कम्युनिकेट commuting. Remote employees connect to their company's network to access their file, application and resources from their office. अब हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस, जैसे हम टेली कम्युनिकेटिंग भी करते हैं।
रिमोट एक्सेस का मतलब होता है कि यूज़र के बिना ऑफिस आए किसी दूसरी जगह से कंपनी के सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। आज के टाइम में काफ़ी एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इन केस वो एम्प्लॉयज़ अपने होम से ऑफिस कंपनी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और अपनी डेली वर्क रिलेटेड एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फाइल एक्सेस करना, कंपनी की एप्लीकेशंस यूज़ करना, सर्वर पर काम करना। और रिमोट एक्सेस की हेल्प से एम्प्लॉय सिक्योर वे में कंपनी का रिसोर्स यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पर हो। इससे टाइम ट्रैवल दोनों सेव हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। स्पेशली आईटी कंपनीज और कॉरपोरेट ऑफिसेज में रिमोट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। एक रिमोट असिस्टेंट आ जाता है रिमोट एक्सेस में। आईटी टेक्नीशियन कैन ऑफर कस्टमर सपोर्ट रिमोटली ओवर द नेटवर्क्स, अलाउइंग द access to the computer or devices that are far away using remote access tools like AnyDesk or TeamViewer। अगर हम बात करें इस स्लाइड में रिमोट एक्सेस का एक इम्पोर्टेंट केस समझते हैं, जैसे रिमोट असिस्टेंट कहते हैं। रिमोट असिस्टेंट का मतलब होता है कि आईटी टेक्नीशियन या सपोर्ट टीम वर्क थ्रू किसी भी दूर बैठकर कंप्यूटर या डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर किसी यूज़र का सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्नीशियन को फिजिकल वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो इंटरनेट के थ्रू ही प्रॉब्लम को देख सकता है, समझ सकता है और फिक्स कर सकता है। आज के टाइम में टूल्स जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूवर का यूज़ करके टेक्नीशियन स्क्रीन शेयर करके कंट्रोल और ट्रबल शूट का इजीली यूज़ कर सकता है। इस टाइम में इससे टाइम बचता है, कॉस्ट भी कम होती है और सपोर्ट फास्ट मिल जाती है। रिमोटली असिस्टेंस स्पेशली टैब यूज़ होती है जब डिवाइसेस या कंप्यूटर बहुत दूर लोकेशन पर हो, जैसे डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में। इस तरह नेटवर्किंग रिमोट सपोर्ट का यूज़ इजी और एफिशिएंट फास्ट बना देता है।